मीडिया के साथ अम्बेडकर परिचर्चा। आज के समय में बाबा भीमराव अम्बेडकर प्रासंगिक पुनः हो गए हैं, चूँकि देश के संविधान के रचयिता ही हैं और उसी संविधान पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। उस हमला को रोकने के लिए हम लोग लालू प्रसाद यादव के जितने सच्चे सिपाही हैं वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की धारा पर किसी तरह का रोक न हो, इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम लोग बिहार में भी शुरू किए हैं, जो हमारे जयप्रकाश बाबू डिटेल से बताए, और झारखंड में भी आज से शुरू हो गया है। हम समझते हैं सभी अनुमंडल में हमारे पार्टी के जो साथी लोग हैं प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यक्रम बनाएंगे और सभी अनुमंडल में अम्बेडकर पर चर्चा किया जाएगा और किस तरह से मनुवाद विचारधारा की जो लोग हैं, मनुस्मृति को अपना संविधान मानने वाले, देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ से प्रखंड से गांव और गांव से बूथ तक जाने का काम करेंगे। और इस तरह से आज के परिवेश में जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार था, उस अधिकारों पर हमला हो रहा है, उस हमला को रोकने के लिए मनुस्मृति को वो लोग संविधान का दर्जा देना चाहते हैं, उस दर्जा को समाप्त करने के लिए हम लोग कटिबद्ध होकर के सभी साथी आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सलाहियत में संघर्षरत हैं और ये लड़ाई जारी रहेगा गांव तक, बूथ तक। संविधान नहीं होता तो आज हमें वोट का अधिकार नहीं होता। बाबा ने हमें वनवास दिया, हमें संविधान दिया, हमें समता मूलक समाज में जीने का हक दिया और आज संविधान पर हमला हो रहा है, आज लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, आज संसदीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, आज विरासत पर हमला हो रहा है। तो आदरणीय लालू जी ने कहा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आज संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संसदीय लोकतंत्र को बचाना है, विरासत को जो है मिटाया जा रहा है और देश में उन्माद फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, वातावरण में जो है नफरत फैलाए जा रहे हैं, गंगा जमुना संस्कृति को जो है समाप्त किया जा रहा है, हमें भाईचारा के जगह पर जो है जहर पिलाने का काम किया जा रहा है। हमें सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और सामाजिक न्याय की धारा के साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ के चलना है, किसी को तोड़ करके छोड़ कर नहीं चलना है। तो इस विचारधारा को, बाबा साहब के विचारधारा को, जिसके खिलाफ आरएसएस है, जिसके खिलाफ बीजेपी है, जिसके खिलाफ मनुवादी शक्तियां हैं, जिसके खिलाफ नागपुर की शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल हमेशा खूंटा टोक के लड़ने का काम किया, उसके लिए आदरणीय लालू जी को कितने तरह के झंझावात और अपमान आज भी 100 परिवार झेलना पड़ रहा है। लेकिन जो है विचार और सिद्धांत और बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकार और जब भी जो है कोई जो है उंगली उठाएगा तो राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ के हिस्सा लिया है, आगे बढ़ के हिस्सा लेगा और यह इस परिचर्चा को हम गांव गलियों तक ले जाएंगे और बाबा साहब के विचारों के साथ जोड़ करके हम जो है राष्ट्रीय जनता दल जिन विचारों की लड़ाई सिद्धांत और नीति पर लड़ रही है आदरणीय लालू जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उसको ले जाने का काम करेंगे। इसी के लिए आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब पर परिचर्चा की शुरुआत किया गया, जिसे पार्टी अपना कार्यक्रम बना करके नीचे ले जाने का काम करेगा। बिहार और झारखंड जैसे जगहों पे जहाँ आरजेडी अपनी जड़ें मजबूत रखता है, वहाँ पे अम्बेडकर के बहाने आप दलितों को टच कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला कर रहा है। हमारी पार्टी का यह दायित्व बनता है कि जब संविधान पर हमला होगा तो हमें आगे आना है, जब लोकतंत्र पर हमला होगा तो हमें आगे आना है, जब संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को घटाया जा रहा है और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर स्वयं धरना पर बैठ रही है, यानी लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक कर रही है,
तो बाबा ने हमें जो है संविधान दिया है। संविधान में जो उन्होंने आर्टिकल्स दिया है वह आर्टिकल बताता है कि लोकतंत्र की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो, जनतंत्र की रक्षा करो। जनता की आवाज़ को कुचला जा रहा है, विरासत को ख़त्म किया जा रहा है, आज धरोहर को ख़त्म किया जा रहा है और देश के सामने आज जो है आरएसएस अपने सेट एजेंडा पर काम कर रहा है। आरएसएस नागपुर सेट एजेंडा पर काम कर रहा है और आज मनुवादी शक्तियाँ अपने मनुवादी विचारधारा के साथ आज देश में नफरत फैला रही है, भाईचारा को समाप्त कर रही है। गंगा जमुना संस्कृति जो हमारा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटी तो न जुटे जुटे तो गांठ पड़ जाए। आज गांठ डाल रहा है। तो लालू जी ने क्या कहा कि हमें चाहिए सामाजिक समरसता, हमें चाहिए सद्भावना, हमें चाहिए भाईचारा, हमें चाहिए मिल्लत। जब पीस ही नहीं रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तब पीस को ख़त्म करने वाला है भाजपा। इसीलिए 2024 में भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान के विचारों को गांव-गांव तक पहुँचाओ। कौन होगा? शुभ संकेत यह है कि विपक्षी एकता की शुरुआत जो किया गया है उसके लक्षण शुभ हैं और शुभ ही रहेगा और शुभ लक्षण से भाजपा इस देश से विदाई होगा। बस इतने तक रहने दीजिए। सवाल तो नेता का है कि जिस तरह से एक समय था कि लालू यादव किंग मेकर हुआ करते थे, किंग लेकिन नहीं बने। क्या बिहार से कोई किंग बनेगा इस बार? सबसे पहले है कि हम समान विचारधारा वाले सभी लोग हम हाँ कर रहे हैं कि हम एक जगह मिल करके भाजपा को भगाएंगे और एक जगह बैठेंगे भी। तो हम तो पॉजिटिव धारा में बढ़ते जा रहे हैं, उसके नतीजे शुभ होंगे और शुभ संकेत आपको मिलेगा। क्या आरजेडी नीतीश कुमार को स्वीकारेगी प्रधानमंत्री? अब इसको यहीं तक रहने दीजिए कि जो भी महागठबंधन अपना चारों तरफ जो सभी नेताओं से मिल रहे हैं, सबों का विचार एक दूसरे से मिल रहा है। जब विचार मिल रहा है तो आने वाला कल भाजपा भगाने का रास्ता भी मिल जाएगा। व्यक्ति की राय हो सकती है, लेकिन हम तो मिलेंगे ही ना। हम जो है जितने लोगों से मिल रहे हैं तो राय तो जो है मिलते जा रहा है। अब राय में जहाँ कुछ कमियां होगा उस पर भी बहुत सावधानी से विचार किया जाएगा और उन्हें भी गोल में लेने के लिए प्रयास किया जाएगा। बंद कराइए इन्वर्टर। झारखंड में नीतीश जी की इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? झारखंड में प्रदेश की बात कर रहे हैं, नीतीश जी की जो मुहिम है उसको आपको कैसे आगे लेके जाएंगे? अभी कैसे महागठबंधन की सरकार चल रही है उसी ढंग से जो है हम लोग जो है बहुत मधुरता के साथ एकता के साथ बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत एक चीज ये है, विधानसभा में तो महागठबंधन के साथ जनता चली जाती है, लोकसभा चुनाव में जो है वो महागठबंधन के साथ जनता खड़ी नहीं दिखाई देती है। सब कैसे यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम हर महीने होना था, उससे एक बल मिल रहा था पार्टी को, वो भी नहीं हो पा रहा है हर मंथ। वो कार्यक्रम जो है जो पार्टी के कई गतिविधियां हुआ वह कार्यक्रम जो है अगले महीना से फिर जो उनका है वो शुरू होगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।